हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर का पार्ट 2। इसके पहले मैंने पार्ट 1 करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले वो देख लीजिए, नहीं तो आप बीच में आएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिए, देन आप सेकेंड पार्ट पे आइए। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास आज की, थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को रियल लाइन पे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या एग्जांपल लिया, हमने कुछ एग्जांपल लिया कि जैसे जो ABCD हो रिप्रेजेंट करेगा 1 2 3 4 5 को। और जो इसको छोड़ देते, इसको कुछ और लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं FGHIJ। ठीक है, अब इसमें तो चलो हम इसको मेज़र करते हैं, अपने नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट होगा, सबसे पहले हम लाइन खींच लेते हैं। मिडिल में 0 होता है, जिसके लेफ्ट साइड आपका माइनस का चलता है, तो माइनस का ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4, ये माइनस का 5। और इधर राइट साइड आपकी क्या होता है, पॉजिटिव चलता है, तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, और भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, बट हमें इतनी की भी ज़रूरत है तो हम यही करेंगे। तो इसमें एक क्या कहा कि जो ABCD है वो है 1 2 3 4 5। तो हम देखते हैं कहाँ पे हमारा पड़ेगा 1 2। तो हम देखते हैं कि ये हमारा A यहाँ पास आएगा क्योंकि 1 है, B कहाँ पे है 2 पे है, C कहाँ पे है 3 पे, D कहाँ है 4 पे और E कहाँ 5 पे। ऐसे इसने सेम चीज़ इसने बोला है किसके साथ, इसने बोला है कि EFGH वो कहाँ वो कहाँ है, वो है तुम्हारा -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो ये हमारा हो गया F -1। और G कहाँ है हमारा, G है -2 में, और H क्या है -3, I कहाँ है -4, और J कहाँ -5। तो ऐसे कुछ हम डिनोट करते हैं। ये तो एक हो गया नॉर्मल। अब हम देखते हैं कि हमारा रेशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है बच्चों लोग, तो पहला हमारा एग्जांपल ये है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो रियल नंबर है ये हम देखते हैं। पहला एग्जांपल से हम समझते हैं कि हमें क्या देखना है। तो रिप्रेजेंट करना है हमें, कहाँ रिप्रेजेंट करना है हमें, -1/2 को रिप्रेजेंट करना, -1/2 को। ठीक है, हम नंबर लाइन बना लेते हैं 0 से। 0 के पहले क्या इधर होता है, क्या लेफ्ट साइड में माइनस का चलता है, लेफ्ट साइड -1 -2। राइट साइड क्या चलता है, +1 +2। ठीक है, हम इसको कैसे डिनोट करते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो इसने पहले क्या कहा है, +1। तो +1 कहाँ पे आएगा, 0 से 1 के बीच कहीं यहाँ पास आएगा, तो यहाँ हमारा 1/2 लाई करेगा। और सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा है -1/2। तो ये भी 0 से -1 के बीच कहीं आएगा, तो ये यहाँ पास लाई करेगा। ठीक है, तो ऐसे हो गया। एक और हम एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है 2/3 एंड माइनस का 2/3 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे। ठीक है, हम कर देंगे। इसमें क्या है, बीच में 0 होता है, उसके तुम्हारे लेफ्ट साइड क्या होता है, माइनस का चलता है, तो -1 हो गया। ठीक है, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया। इधर ऐसे +1 +2। हम क्या देखते हैं, हम नोटिस क्या करते हैं इसमें कि देखो ये क्या है, 2/3 है। तो हमें पता है ये क्या है, डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है, न्यूमरेटर तो 1 से छोटा आता है। हम कट करेंगे इसको तो कितने टाइम पे जाएगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, तो 0.6 टाइम जाएगा। ये क्या होगा, प्लस का ही आएगा। ये क्या होगा, ये भी सेम ही आएगा लेकिन ये माइनस में आएगा। तो क्या देखो कहाँ पे लाई कर रहा, ये दोनों देखो बीच में कर रहा है। ये देखो 0 से 1 के बीच कर रहा प्लस का, और ये कहाँ कर रहा है आपका, ये आपका कर रहा है माइनस में, समझे। तो पहले वाले को हम उठाते हैं, तो कहाँ प्लस का बोल रहा है, प्लस में यहाँ पास कहीं आएगा 2/3। और दूसरा हम उठाते हैं अपना, तो दूसरा हमारा कहाँ पास लाई करेगा, माइनस वाला। ये भी 0 से 1 के बीच कहीं यहाँ पास लाई करेगा, तो ये भी आ जाएगा -2/3। समझे, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। हम लोग दिया हुआ है, इसने क्या रिप्रेजेंट करो, क्या रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, 1/3। 1/3 क्या होता है,
हमें पता है ये डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो 1 के अंदर ही आता है वैल्यू। तो अगर हमें पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया तो 10 आएगा, तो 3 पॉइंट कुछ जाएगा। तो नंबर लाइन में इसको कैसे डिनोट कर देते हैं, 0 आता है, फिर प्लस का 1 आता है, फिर प्लस का 2 आता है। तो कहाँ पास आएगा, ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो ये यहाँ पास कहीं लाई करेगा, तो 1/3 यहाँ पे आएगा। ऐसे हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, 11/14। तो कितने टाइम पे जाएगा, पहले तो ये 3 टाइम पे सीधे सीधे चला जाएगा, 3 टाइम पे चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा तुम्हारा क्या, 3 टाइम पे जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, 11/11 ये लिखा हुआ है आपका 4। तो कितने, पहले 2 टाइम पे जाएगा तो 8 टाइम, बचा कितना 3, लेकिन 4 से कटने में 0 हो जाए तो पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट आया, कितनी बार जाएगा, 30 हुआ। 30 कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा। फिर हम इतना ही रख लेते हैं, हमें पता था 2 पॉइंट कुछ करके जाएगा। ठीक है, 2.75 करके। ठीक है, हम नंबर लाइन में कर लेते हैं, ये प्लस का चल रहा है ना तो प्लस लगा लेंगे। नंबर लाइन चालू करते हैं जी, 0 हो गया, ये 1 हो गया प्लस का, ये प्लस का 2 हो गया, ये 3 हो गया प्लस का। अब ये हमारा कहाँ आ रहा, 2 से 3 के बीच आ रहा, तो ये हमारा कहाँ पास आएगा, 2 से 3 के बीच कहीं यहीं यहाँ लाई करेगा, तो 11/4 यहाँ पास आएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक बच्चों लोग, आई होप समझ। चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसने क्या बोला है, इसको रिप्रेजेंट करना है कितना, माइनस का 1/3 को। ठीक है, 1/3 कितना होता है, पॉइंट लगा के हम 0 लगाएंगे तो 10 आएगा, 3.33 जाएगा। तो मतलब ये माइनस का 0.11, मतलब ये माइनस का 1 और 0 के बीच में कहीं आएगा, 0 और -1 के बीच में कहीं लाई करेगा, ये यहाँ पास कहीं, समझे। तो ये आ जाएगा माइनस का 1/3 माइनस का आ जाएगा। नेक्स्ट पे क्या है, नेक्स्ट हमें दिया है माइनस का 3/4। देखो नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा हुआ है तो क्या आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। तो हमने 0 बढ़ाया, ठीक है, 30 हो गया, कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा। तो हमें कितना पता चल गया, ये 1 से छोटा रहेगा, ये माइनस का 1 और 0 के बीच कहीं आएगा, ऐसे कहाँ पास, यहाँ पास कहीं आएगा, समझे। तो ये आ जाएगा माइनस का 3/4, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, अब ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स के लिए बोला। ठीक है, हम देख लेते हैं इसको भी। क्या बोला है इसने कि जो तुम्हारा माइनस का होता है, माइनस का 3/5, इसने क्या लेफ्ट साइड है 0 के। तो हम देखते हैं 0 कहाँ होता है, यहाँ होता है, और इसके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट से जो साइड होता है वो सारा निगेटिव ही होता है, और जो उसका राइट साइड होता है ये सारा पॉजिटिव होता है। तो देखो हाँ, ये लेफ्ट साइड कहीं आएगा इस तरह 3/5, तो जस्ट ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये क्या है, ये ट्रू है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, इसने क्या बोला, माइनस का 12/7 क्या 0 के राइट साइड है। तो हम देखते हैं, हमने ऊपर भी क्या बताया है, जो हमने भी ऊपर क्या, जो लेफ्ट साइड होता है, जो लेफ्ट साइड होता है वो माइनस का होता है, और राइट साइड जो होता है वो तुम्हारा कहाँ होता है, राइट साइड। ठीक है, प्लस का राइट साइड होता है। तो ये देखो माइनस वाला कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट साइड होना चाहिए, यहाँ कहीं पास होना चाहिए। बट इसने क्या बोला है, क्या ये राइट साइड होता है, नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, समझे बच्चों, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसने क्या कहा लास्ट क्वेश्चन में, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ लाइक कर देना। ठीक है, इसने क्या कहा है कि ये 0 है, इसने इधर लेफ्ट साइड क्या होगा तुम्हारा, माइनस का होगा लेफ्ट साइड, राइट साइड क्या होगा, इधर पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसने क्या कहा
कि 1/8 एंड और माइनस का 5/2, ये क्या दोनों अपोजिट होंगे? तो हाँ, ये माइनस का तुम्हारा जो होगा, जो माइनस वाला है, माइनस वाला इधर कहीं आएगा 5/2, और जो प्लस वाला है वो इधर साइड आएगा, तो प्लस का 1/8। तो हाँ, दोनों ये अपोजिट साइड ही रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा ट्रू हो जाएगा। समझे? हम चलते हैं अब कुछ नई प्रॉपर्टी की साइड, जो कि एडिशन है, कि मतलब ऐड कैसे करते हैं रेशनल नंबर को। पहली क्या है, जब डिनोमिनेटर तुम्हारा नीचे वाला सेम हो। कैसे सेम हो? जैसे कि a/b प्लस c/b हो, तो ये क्या हो जाएगा? जब नीचे सेम होता है तो ऊपर डायरेक्ट जुड़ जाता है, न्यूमिनेटर डायरेक्ट जुड़ जाता है, a प्लस c/b हो जाता है। एग्जाम्पल से इसको समझते और बेटर समझ आएगा। क्या आएगा? 7/9 प्लस ब्रैकेट में क्या होता है, ये एक चीज़ तुमको मैं समझा देता हूँ, कुछ प्रॉपर्टी एडिशनल की मल्टीप्लाई। अगर एक साइड प्लस हो और उसका इंटू करोगे प्लस प्लस का, तो प्लस ही आता है। सेकेंड क्या होता है, अगर एक निगेटिव है फिर गुणा करते हो उसका मल्टीप्लाई, दूसरा पॉजिटिव है तो निगेटिव ही आएगा। थर्ड क्या होता है कि जब फर्स्ट वाला अगर आपका पॉजिटिव हो और इंटू कर रहे हो सेकेंड वाला निगेटिव हो, तो भी निगेटिव ही आता है। बट जब आप दोनों निगेटिव को गुणा करते हो एक साथ मल्टीप्लाई, समझे? जब आप दोनों निगेटिव को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस बना लेता है। तो ये 4 प्रॉपर्टी होती हैं, इनको आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ क्या देखो, अंदर माइनस का है, बाहर प्लस का है। जब इनको इंटू होगा तो क्या होगा? जब प्लस माइनस का इंटू होगा तो माइनस ही बाहर आता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 7/9 प्लस माइनस माइनस 11/9। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो ये 7 माइनस 11/9। अब इनको जोड़ेंगे कितना है? देखो 11 ज़्यादा बड़ा होता है, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 4/9। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों लोग, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट केस क्या है? जब हमारा डिनोमिनेटर सेम ना हो, समझे? जब कुछ अलग हो, लाइक कैसे? a/b प्लस c/d। तो इसमें क्या हो करेंगे? सबसे पहले a, b और d का एलसीएम लेंगे, समझे? एलसीएम मतलब कॉमन जो होता है वही होता है एलसीएम। कैसे? क्वेश्चन से हम समझते हैं इस चीज़ को। माइनस का 5/6 प्लस 4/9। हम सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लेंगे? हम किसका लेते हैं एलसीएम? हमेशा हम डिनोमिनेटर का लेते हैं। तो 6/9 का, तो पहले 3 से ये कट जाएगा, तो 3 से 2 टाइम कटेगा। ये 3 टाइम, एक बार 3 से और कट रहा है, तो ये तो कटेगा नहीं, 2 3 से 1 हो गया। अब ये 2 से कटेगा तो 1 टाइम इसको 1 लाना होता है यहाँ पास। ठीक है, तो इसका एलसीएम तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम्हारा एलसीएम जो हो जाएगा 3 × 3 × 2 और दूनी 18 आ जाएगा, समझे? अब नीचे तुम्हें 18 बना दो। 6 से जब कट करोगे 18 कितने टाइम में जाएगा? 3 टाइम। तो ऊपर नीचे किसका गुणा करोगे? 3 का करोगे। कैसे 3 का? इसको मैं बहुत डिटेल में बता दे रहा हूँ आपको। माइनस का 5 × 3 ओके। यहाँ देखो 9 कितने टाइम पे 18 काटेगा? 2 टाइम। तो ऊपर नीचे इसके हम 2 का गुणा करेंगे, किसका? मल्टीप्लाई 2 का, देखो 18 बन गया। इसको क्या हो जाएगा? माइनस का 15/18 प्लस 8/18। अब देखो सेम ऊपर वाली कंडीशन बन गई ना। ये इस वजह से क्वेश्चन की जो फर्स्ट कंडीशन थी क्या था? कि जब इसका डिनोमिनेटर जो तुम्हारा हो सेम हो, सेम देखो ने बना लेंगे ना, तो अब डायरेक्ट इसको हम जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? अब देखो नीचे तो हमारा पूरा सेम ही है ना। जब हमारा पूरा नीचे सेम हो गया तो ऊपर हम ऐड कर देते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे? माइनस का 15 प्लस 8/18। तो कट के कितना आ जाएगा? ये माइनस से कटेगा तो 7, माइनस का 7/18। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, और हम कुछ नई प्रॉपर्टी साइड चलते हैं। जैसे एक और प्रॉपर्टी हमें मिल जाती है, कौन सी मिल जाती है? क्लोजर प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होता है कि सम ऑफ 2 रेशनल नंबर विल, जो हमें क्या मिलेगा? रेशनल नंबर ही मिलता है।
तो हम दो रेशनल नंबर को जोड़ते हैं, तो रेशनल नंबर कैसे, जैसे a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, इसको जब जोड़ेंगे सम करेंगे तो रेशनल नंबर ही मिलेगा। कैसे मिलेगा ये भी हम देख लेते हैं। 1/4 प्लस 3/4, नीचे वाला देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं तो क्या करेंगे, LCM लेंगे। तो देखो 3 से 3 कट जाएगा 1 टाइम में, 4 तो कटेगा नहीं 3 से, अब 4 को काटेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो LCM इसका क्या आ गया, इसका LCM 4 × 3 = 12। अब हमें नीचे 12 बनाना है, समझे, क्या बनाना है, 12 बनाना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। देखो 3 को 12 टाइम कट करेंगे, कितना आएगा 4, तो ऊपर नीचे हम किससे गुणा करेंगे, 4 का, प्लस अब यहाँ 4 है, 4 को अगर कट करेंगे हम 12 से तो कितने टाइम में कटेगा, 3 टाइम। तो ऊपर नीचे किसका हम गुणा करेंगे, 3 का करेंगे। तो 3 का हमने यहाँ भी ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे आगे, अब आगे हम क्या करेंगे, 4/12 प्लस 9/12। अब देखो नीचे हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब सेम हो गया तो ऊपर सीधा डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो 4 + 9/12 = कितना आ जाएगा, ये 13/12। देखो तो अगर एनी 2 रेशनल नंबर को सम करते हैं तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी तुम्हारा रेशनल नंबर ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, कम्युनिकेटिव लॉ। इसमें क्या होता है, इसमें आपको कोई भी एनी 2 को किसी भी ऑर्डर में आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। कैसे कि नहीं, एनी ऑर्डर में लाइक का आप 2 को आगे पीछे कैसे भी जोड़े सेम आएगा। कैसे आएगा सेम, जैसे आप 2 + 3 करें या फिर इक्वल 3 + 2, दोनों कंडीशन में 5 ही आएगा, समझे। यही चीज़ ये भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, कि A/B प्लस C/D जोड़ो, ये सेम होगा, किसके सेम होगा, C + D प्लस A/B के, समझे। ये कहना चाह रहा। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कैसे, ये हमारा एग्जांपल है 1/2 प्लस 3/4। ये अगर उसको आगे पीछे करके भी जोड़े हम तो भी सेम ही आएगा। अब देखो इनका वो क्या आ गया, LCM सेम करने के लिए 2 और 4 का, इसमें भी 2 और 4 सेम है तो हम एक साथ निकाले। 2 से 2 टाइम गया, 1 आ गया, यहाँ 2 बचा, फिर 2 से कटेंगे, 1 आ जाएगा। इसका LCM कितना आया, LCM यहाँ पे आया 2 × 2 = 4। कितना आया, 4 आया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ये कैसे हो जाएगा, 2 + 2 ये हो जाएगा 2/4 प्लस ये 3, यहाँ तो एक ही रहेगा तो कटेगा ही नहीं, ये हमने समझाया। यहाँ पे क्या, ये सेम ही रहेगा, 4 1 टाइम कटेगा। 2 से जब कट करेंगे कितना, 2 टाइम, तो ऊपर नीचे 2 का गुणा करेंगे तो 2/4, ठीक है। हमने इसको देखो नीचे सेम है दोनों के, तो ऊपर वाला हम जोड़ देंगे डिनोमिनेटर, तो 2 + 3/4 और ये क्या हो गया, ये भी 2 + 3/4 हो गया। तो देखो अब 5/4 = 5/4, देखो सेम आया ना। यही चीज़ तो थ्योरम में बोल रहा था। और क्या बोल रहा था थ्योरम में, यही तो बोल रहा था थ्योरम में कि आगे पीछे जोड़ दोगे रेशनल नंबर को करके तो भी सेम ही आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला इसने कि any3, हाँ अब ऐसे रिलेटिव, इसमें भी क्या बोला, any3 नंबर को आप जोड़ोगे किसी भी ऑर्डर में, एनी ऑर्डर में सेम आएगा। कैसे सेम आएगा, जैसे आपने लिया 1 + 2 + 3, ये सेम होगा। इसको हम आगे पीछे लिख दें, पहले हमने 3 लिख दिया, फिर 1 लिखा, फिर 2 लिखा। देखो 3 2 5 सॉरी 3 3 6, इसको जब जोड़ेंगे 3 1 4 2 6, देखो सेम आए ना। यही चीज़ ये भी बोल रहा, क्या बोल रहा है ये बोल रहा A + B + C + D + E + F। इसको हम कैसे भी जोड़ते, पहले हमने चलो लिख दिया C/D, फिर हमने लिख दिया A/B, फिर हमने लिख दिया E/F। ये इक्वल ही होंगे दोनों, ये कहना चाह रहा है थ्योरम। उसमें 2 में था, इसमें 3 में बोला गया है, समझे। इसको हम एक बार एग्जांपल के और समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे -2/3 यहाँ लिखा है,
बड़ा हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको समझा दे रहा हूँ। नीचे थोड़ा से इसको कट कर लेते हैं। कैसे समझा? माइनस का 2/3 प्लस 5/7 प्लस 1/3, ये किसके इक्वल हो जाएगा? कोई भी रैंडम आगे पीछे जोड़ दो। तो हमने पहले 1/6 लिख लिया, फिर हमने क्या लिख लिया, फिर लिख लिया 5/7 लिख लिया, फिर क्या लिख लिया, माइनस का 2/3 लिख लिया। ठीक है, ये है। अब इन तीनों का एलसीएम था, नीचे वाला लिख लेते हैं। तीनों में सेम है तो हम क्या एलसीएम ले लेंगे, 3 का, 7 का, 6 का। तो ये देखो 3 से पहले काटेंगे तो 1 टाइम 7 नहीं कटेगा, 3 2 टाइम जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे 7 फिर भी नहीं कटेगा, तो ये 1 1 हो जाएगा। 7 7 से ही कटेगा, 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आया? एलसीएम जो आया तुम्हारा 3 × 2 × 7 कितना हो गया, 6 7 42, फिर 42। समझे? अब आप ऐसे जोड़ोगे सेम वैसे जैसे अभी मैंने जोड़ के बताया लास्ट क्वेश्चन, वैसे आप जोड़ोगे तो ये भी वैसे ही आ जाएगा। समझे? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिक्टिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है? 0 इज ए रेशनल नंबर सच दैट द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड 0 इज इटसेल्फ। मतलब ये कह रहा है किसी को भी 0 से जोड़ेगा रेशनल नंबर वही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जैसे आपने लिया 3 + 0 = 3 तो आया, देखो सेल्फ ही तो आ गया। लाइक का 5 + 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 बिकॉज सेल्फ ही तो आ गया। यही कहना चाह रहा है इसमें भी। कैसे? हम थोड़ा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं? जैसे 3/5 + 0 तो जोड़ के इतना ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसके नीचे 1 रखोगे तो भी 0 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। लाइक आपके पास 5 रुपीज़ हैं, कितना? 5 रुपीज़ हैं। अगर मैंने तुमको 0 रुपये और दिया, ऐड किया, तो तुम्हारे पास कितना बचा? 5 ही तो रहेगा, क्योंकि 0 जोड़ो चाहे ना जोड़ो सेम ही है। समझे? वही चीज़ इसमें भी समझाई गई है, एग्जाम्पल में भी। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं अपनी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाला। इनवर्स वाला कैसे होता है इसमें? लाइक ऐड वाले में जो होता है इनवर्स, वो होता है तुम्हारा कोई भी नंबर हो, सेम नंबर लेते हैं और माइनस जोड़ देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ सर? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 5 है तो 5 का सेम लिख दो और उसमें माइनस लगा दो। समझे? तो क्या होता है, 5 - 5 = 0। यही कह रहा है ये भी। समझे? क्या कह रहा है ये? कि आप कोई भी रेशनल नंबर ले लो, हाँ, उसमें आपका क्या ऐड कर दो, कोई भी आप रेशनल नंबर ले लो, उसमें आप एडिक्टिव इन्वर्जन जोड़ दो। तो इनेक्टिव इन्वर्जन क्या होता है? a/-b = 0 कर देगा। इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं और बेटर समझ आएगा। कैसे समझते हैं? 4 है, और इसका क्या होगा? इसका जो एडिक्टिव तुम्हारा क्या हो जाएगा, इन्वर्स क्या हो जाएगा? सेम हम लिख देंगे, जो हमारे पास रेशनल है उसमें माइनस लगा देंगे, बस ये हो गया। समझे? अब इसको कह रहा है इसका सम करने पे क्या आता है? 0 आता है। तो हम इसको देख भी लेते हैं कैसे साला 0 आएगा, हम भी तो देखें। तो 4/7 -4/7। अब देखो नीचे सेम है तो हमको तो एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो नीचे सेम है तो ऊपर जोड़ देते हैं, तो ऊपर ये जुड़ गया। तो देखो जितना प्लस का उतना माइनस का, तो 0/7 = 0। यही तो कह रहा था। हाँ, नई प्रॉपर्टी में हम चलते हैं, जिसमें क्या बोला गया है? सब्ट्रैक्शन के बारे में बोला गया है। लाइक का a/b - c/d, इसके बारे में बोला गया है। ठीक है, तो इसकी एक क्या हो गई? फॉर्म हो गई। अब इसके हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारे तो क्वेश्चन ही आते हैं, फॉर्म थोड़ी ना पूछी जाती है। ठीक है, हम क्वेश्चन कहते हैं। क्या इसने क्या कहा कि 3/2 को सब्ट्रैक्ट करो किससे? फ्रॉम 2/3 से। तो 2/3 -4/3/4 से। ठीक है, हमने 3 और 4 कैल्शियम ले लिया। इतना कह रहे हैं सर तो ले ही लेंगे अब।
3 4, ये देखो 2 से पहले 4 से कट 2, चलो 2 से ही कट कर लेते हैं। 2 से कट करेंगे तो कितना 3 कटेगा नहीं, 2 4 से 2 टाइम कटेगा, फिर 2 से कट करेंगे 3 सीधा आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये कितने टाइम में कटेगा, 3 से ही कटेगा। तो इसका एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया 2 × 2 × 3 = 12। अब इसको 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बोलो टेल। अब देखो 3 को 12 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करना, तो ऊपर नीचे हम किसका गुणा करेंगे, 4 का। ये 4 पे यहाँ किया, 4 पे यहाँ किया, माइनस। अब देखो 4 से 12 को जब कट करेंगे तो कितना 3 टाइम पे जाएगा, तो अब उसके ऊपर नीचे किसका गुणा करेंगे, 3 का। अब इसका जब प्रोडक्ट कितना आएगा, 8/12 माइनस 9/12। और जब नीचे सेम हो जाता है तो ऊपर को हम जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा 8 - 9/12, तो माइनस का 1 ज़्यादा है तो माइनस का 1/12। ये आंसर होगा। यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, समझे बच्चा। तो हम आगे चलते हैं, अपना अगला नेक्स्ट पे चलते हैं, वो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सेम क्वेश्चन ये भी है, क्या कह रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट करो, माइनस का तुम्हारा माइनस का 5/7 को करो, किससे करो, माइनस का 2/5 से। ठीक, माइनस का 2/5 से इसने क्या कहा, माइनस का 5/7 करो। ठीक है, करते हैं। पहले हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम किसका, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर क्या है, 5 है और 7 है। 5 से कटेगा, 1 टाइम भी 7 आया, 7 को 7 से कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या आया, तो इसका एलसीएम आया 5 × 7 × 25 35 आएगा। ठीक है 35 आया। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे अब हम 5 को 35 से कट करेंगे तो कितने टाइम में कटेगा, होगा 7 टाइम पे। तो ऊपर नीचे किसका गुणा होगा, 7 का होगा, 7 माइनस 5/7। अब 7 किससे कटेगा, 7 कितनी बार में काटेगा, 35 को 5 टाइम पे, तो 5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये बहुत बेसिक होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, -14/35 माइनस 25/35। अब नीचे जब सेम हो गया तो ऊपर तुम जोड़ ही देते हैं, तो 35 माइनस का 14 माइनस का 25, इसको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 एंड 3/50 35। ये इसका आंसर होगा, समझे। अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है आपका कि इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है सम ऑफ एनी 2 रेशनल नंबर इज़ 5। तो मान लेते हैं एक था ए एक था बी, इसका सम कितना, -5। इसने क्या कहा, 1 ऑफ देम, उनमें से एक कितना है, माइनस का 13/6। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, ये ए की वैल्यू ही दी है। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया, तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया, माइनस का 13/6 प्लस बी माइनस का 5। हम इसको इधर ले जाते हैं। एक चीज़ याद रखना, जब प्लस के लेफ्ट या राइट साइड कोई चीज़ को हम ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज होता है, समझे। जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो चेंज होता है क्या, हमारा साइन चेंज होता है। क्या चेंज होता है, हमारा जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ठीक है। तो हमारा कहाँ थे हम लोग, अब हमें ले जाना था लेफ़्ट से राइट इसको, तो हम इसको इधर जब ले जाएंगे तो यहाँ तो बी बचेगा खाली, इधर क्या बचा, माइनस का 5, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा इधर आके, प्लस का कितना आ जाएगा, 13/6। अब इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं है तो उसका 1 होता है, 1 आ गया। ठीक है, अच्छी बात है, 1 आ गया। तो अब हम एलसीएम ले लेंगे, किसका लेंगे एलसीएम, 1 का लेंगे और 6 का, तो 1 तो 1 ही रहेगा, तो 6 बार में ये कट जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका जो एलसीएम आया वो 6 ही आएगा। अब हम 1 से 6 टाइम काटेंगे तो 6 ही बार ही जाएगा, तो हम इसको लिख लेंगे -5/6 6 × 6। अब 6 को 6 से कट करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो 1 का तो गुणा करेंगे 1, यहाँ भी 1 का। तो अब क्या होगा आगे हमारा ये हो जाएगा 30 माइनस का 6
ये क्या हो जाएगा प्लस का 13/6। हमारा दोनों को नीचे सेम है तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर को जोड़ देंगे, माइनस का 30 प्लस 13/6 तो क्या आ जाएगा ये आपका आ जाएगा माइनस का 17/6। ये आंसर हो गया। ठीक बच्चा लोग, आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, ऐड करना है। इसमें क्या बोला था, ऐड ही का बोला था ना कि सब्ट्रैक्ट का, हाँ ऐड का ही था। चलो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें क्या बोला है, क्या बोल रहा, ऐड करना है। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू माइनस का 7/8 में क्या जोड़ दें कि गेट क्या मिल जाए हमें 4/9। तो हमें तो पता नहीं क्या जोड़े, तो हमने मान लिया एक्स हम जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे, माइनस का 7/8 में। तो क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा 4/9। ठीक है, प्लस माइनस का गुणा जब करेंगे तो माइनस बाहर आता है, मैंने आपको बताया था अभी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। अब आपको पता है जब इसको इधर हम ले जाएंगे तो चेंज हो जाएगा क्या, साइन। इसमें भी क्या हो जाएगा, साइन आपका चेंज हो जाएगा। जब हम लेफ्ट या फिर राइट जाते हैं तो, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जब इधर गया ये तो क्या आ जाएगा, ये इधर, ये तो 4/9 ही चल रहा है, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा तो 7/8। अब 9 का और 8 का ले लेते हैं क्या, या 4 से कट करते हैं पहले, तो ये तो 9 नहीं कटेगा, ये 8 2 टाइम कटेगा। अब 2 से कट करते हैं तो 9 नहीं कटेगा, 2 1 टाइम आ जाएगा। अब ये 3 से कट करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम, ये 1 ही रहेगा। फिर 3 से जाएगा तो 1 1 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना आया, इसका एलसीएम जो आया तुम्हारा 4 2 9 8 3 3 9 9 8 72 इसका एलसीएम आया। ठीक है, 72। अब हमें इसको ऐड करना है। ठीक है, x बराबर क्या हो गया, x बराबर देखो 9 कितने टाइम में कटेगा, 8 टाइम में। तो ऊपर नीचे किसका गुणा हो जाएगा, 8 का हो जाएगा, प्लस 7/8। 8 कितने टाइम में कट करेगा, 72 को 9 टाइम पे, तो ऊपर नीचे 9 का गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई। हम इसका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ये आ जाएगा तो आपका 32 आ जाएगा, 32/72। ये क्या आ जाएगा, ये भी सेम ही आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 63/72। अब नीचे दोनों सेम हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर तुम्हारा आ जाएगा 32 प्लस 63/72। अब इसको हम लोग जब सम करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 72। तो x की वैल्यू क्या आ गई, हम ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, समझे। सेम इसको बोला सिंप्लीफाई करने के लिए, क्या बोला, सिंप्लीफाई करने के लिए। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। चुपचाप पहले इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। 4/7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही आता है तो बाहर क्या आएगा, माइनस आएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो 7/, क्या आ जाए, ये प्लस ही है तो अपॉन। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, चुपचाप हमें इसका एलसीएम, इसके जितने भी डिनोमिनेटर हैं इसका हमें एलसीएम लेना है। देखो किससे कटेगा, 3 से देखो कट रहा था, 3 से 7 नहीं कटेगा, 3 टाइम, ये 7 बचा यहाँ, ये 3 1 टाइम, अभी 3 से एक बार और कटेगा, 7 आया और ये 1 आ गया, ये 7 ये 1। अब ये 7 इससे कटेगा तो 1 1 1। इसका एलसीएम कितना आया, इसका जो एलसीएम आया वो आया 3 × 3 × 7 इक्वल टू कितना गया, 63। कितना, 63। तो इसका कितना आया, 63 आया। अब देखो क्या, देखो कितनी बार में कटेगा 63 7 से, 9 टाइम पे कटेगा ना। तो ऊपर नीचे किसका गुणा हो जाएगा, 9 का गुणा हो जाएगा, समझे। माइनस ये 9 से कितनी टाइम पे कटेगा, 7 टाइम पे कटे, तो ऊपर नीचे किसका गुणा हो जाएगा, 7 का हो जाएगा, माइनस। अब 21 से कितने टाइम में कटेगा, 3 टाइम पे कटेगा, तो 3 का ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, प्लस। अब ये 3 से कितने टाइम में कटेगा, 21 टाइम पे, तो ऊपर नीचे किसका गुणा हो जाएगा, 21 का। ठीक है, अब
अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके एक साथ रख लेते हैं। 9 चौको 36, 36 से 5 63 माइनस 8 सत्ते 56, 56 अपॉन कितना आ जाएगा 56 अपॉन 63 आ जाएगा। फिर माइनस इसका गुणा करेंगे तो 15 15 अपॉन आ जाएगा 63, ठीक है। फिर प्लस का 21 अपॉन 63 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है ना, सबका डिनोमिनेटर देखो सबका सेम है। अब क्या ये सेम है तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं, ऐसे नीचे लिख लिया, ऊपर वाले को चुपचाप जोड़ देते हैं। तो पहले हम प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, फिर माइनस माइनस वाले को जोड़ लेते हैं। पहले हम प्लस प्लस वाले को जोड़ेंगे, फिर माइनस माइनस वाले को। प्लस वाले कितना जोड़ के आएगा 7 आया, और ये कितना आ गया 5 आ गया। अब माइनस वाले जोड़ते हैं तो 4 5 11, 5 1 6 1 7 71 अपॉन 63। अब देखो ये बड़ा है, जब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 13 1 14 अपॉन 63, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। इसको आप और छोटा कर सकते हो, देखो 7 से जा रहा तो 7 2 जा अपॉन 7 9 जा, आप ऐसे भी कर सकते हो, समझे। अब नया क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम किससे, इससे माइनस का 5 अपॉन 7 से। तो हमें क्या मिल जाए माइनस का 1। तो हमें नहीं पता भैया क्या घटाना है, तो हम सीधा मान लेते हैं हमें x घटाना है। तो हमने किससे माइनस का 5 अपॉन 7 से x को घटा दिया, तो हमें माइनस का 1 मिल गया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम एक चीज़ खेलेंगे, नहीं तो एक स्टेप लंबा हो सकता है। क्या हम खेलेंगे, इसको हम इधर ले जाते हैं, ठीक है, और इसको हम इधर लाते हैं। जब हम साइड चेंज करते हैं, हम साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। जो साइन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब हम साइड चेंज करते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, है ना। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, आई होप आपको याद होगा। अब जब ये माइनस का 7 अपॉन 5 अपॉन 7 है, ये माइनस का जब इधर आएगा 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, और जब माइनस का तुम्हारा जाएगा ये क्या x, तो उधर प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या, अब इसका हम लोग ले लेते हैं क्या, इसके 1 लगाएंगे, क्योंकि जब जिसका कुछ नहीं होता नीचे उसका 1 होता है नीचे। तो हम 1 का और 7 का ले लेते हैं एलसीएम, तो 7 1 टाइम ही जाएगा, बस हो गया। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम भी 7 ही आएगा। तो ये तो 1 टाइम पे ही कटेगा, तो इसके तो ऊपर नीचे 1 का ही गुणा होगा, 1 अपॉन 7 इंटू 1। इसमें क्या हो जाएगा, 1 से 7 टाइम पे कटेगा, तो 7 को ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, 7 अपॉन 1 अपॉन 7 इक्वल टू x, समझे। अब आगे क्या करें, आगे देखते हैं हम क्या करते हैं। ये माइनस का 5 अपॉन 7, ये क्या हो जाएगा प्लस का 7 अपॉन 7 इक्वल टू x। नीचे अब इक्वल हो गया, जब इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला चुपचाप जुड़ जाता है, ऊपर वाले को हम लोग चुपचाप जोड़ देंगे। माइनस का 5 प्लस का 7 अपॉन 7 इक्वल टू x। अब ये घटेगा, जब घटेगा तो क्या आएगा, जब इनको घटाओगे माइनस प्लस का 2 अपॉन 7, यही हमारी x की वैल्यू है। इसको हम घटाएंगे तो हमें माइनस का 1 मिल जाएगा, समझे। प्लस का 2 अपॉन 7 जब हम घटाएंगे तो हमें माइनस का 1 मिलेगा, समझे। कुछ अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आज के लिए इतना ही है। कुछ एक्सरसाइज है करा दूँ या बाद में, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल देखेंगे, ठीक है, बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू, प्लीज़ लाइक कर देना।